नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। शुक्रवार को बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी की मोस्ट अवेटेड फिल्म मैं अटल हूँ रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार था। फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाया है। अटल के किरदार में पंकज त्रिपाठी ने बेहद शानदार काम किया। अब तक आए सोशल मीडिया रिव्यूज के मुताबिक फिल्म को दर्शकों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है। जहां कुछ लोगों को फिल्म की कहानी में दम नहीं लगा तो वहीं कुछ लोग पंकज त्रिपाठी के अभिनय के मुरीद हो गए हैं। ऐसे में अब हर कोई जानना चाहता है कि फिल्म ने ओपनिंग डे पर कितने करोड़ का कारोबार किया है। तो आपको बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की शुरुआत सुस्त रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिपाठी की इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन सिर्फ 1 करोड़ का ही नेट कलेक्शन किया। वहीं खबरों की माने तो ये फिल्म लगभग 20 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई है, जिसे कुल 600 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। 22 जनवरी को इकोनॉमी में आएगा बड़ा बूस्ट। जी हां, 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के अनुसार 22 जनवरी को देश में 1 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान तमाम राज्यों के 30 शहरों के ट्रेड एसोसिएशन से फीडबैक लेने के बाद जारी किया गया है। बता दें कि 22 जनवरी को देश भर में ट्रेड एसोसिएशन द्वारा लगभग 30,000 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दिन श्री राम चौकी, श्री राम रैलियां, श्री राम पद यात्रा जैसे आयोजन किए जाएंगे। ऐसे में इस आयोजन में शामिल होने वाले लोगों के बीच श्री राम झंडे, बैनर, टोपियां, टी-शर्ट और राम मंदिर की छवि वाले कुर्ते की अच्छी खासी बिक्री होने की उम्मीद है। वहीं राम मंदिर के मॉडल की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। राम मंदिर मॉडल को लोग अपने घरों में रखकर इसका पूजन करना चाहते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 22 जनवरी तक देश भर में 5 करोड़ से ज्यादा मॉडल्स की बिक्री हो सकती है। इस बीच दिल्ली के कई बाजारों में प्रदर्शन के लिए वृंदावन और जयपुर से लोक नृतक और गायक भी शामिल होंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के चलते महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने छुट्टी की अनाउंसमेंट की है। इसके बाद जो न्यूज सामने आ रही है वो ये न्यूज सामने आ रही है कि 22 जनवरी को भारत का जो शेयर मार्केट है वो राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पे पूरी तरीके से बंद रहेगा। हालांकि इसकी जगह आज यानी कि शनिवार को ये जो शेयर मार्केट है वो वर्किंग रहेगा। नॉर्मली ये शेयर मार्केट जो है वो शनिवार को ओपन नहीं रहता है, बंद रहता है। वैसे आज की डेट की अगर हम बात करें तो 20 जनवरी को शेयर मार्केट 2 घंटे के लिए ओपन होना था, लेकिन क्योंकि जब मंडे को छुट्टी की अनाउंसमेंट हो गई है, 22 जनवरी को छुट्टी की अनाउंसमेंट हो गई है, तो इसके वजह से जो शेयर मार्केट है आज पूरे दिन के लिए ओपन रहेगा, यानी कि अपने नॉर्मल टाइम पे वर्किंग रहेगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 1 साल की गिरावट के बाद इस बार तगड़ा इजाफा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा है कि 12 जनवरी को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.63 अरब डॉलर बढ़कर 618.94 अरब डॉलर हो गया है। इससे एक हफ्ते पहले विदेशी मुद्रा भंडार का टोटल रिजर्व 5.89 अरब डॉलर की भारी गिरावट के साथ 617.3 अरब डॉलर पर आ गया था। अब RBI ने कहा है कि रिव्यू वीक में गोल्ड रिजर्व 24.2 करोड़ डॉलर घटकर 47.25 अरब डॉलर रह गया है। इस दौरान स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि SDR 1.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.31 अरब डॉलर पर आ चुके हैं। वीकेंड रिव्यू में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास भारत का रिजर्व डिपॉजिट करीबन 60 लाख डॉलर बढ़कर 4.872 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। भारत की टॉप 10 स्टेट्स जहां पर सबसे ज्यादा शराब का कंजप्शन किया जाता है और ये पॉपुलेशन परसेंटेज की टर्म में है, तो आपको बता दें कि 10वें नंबर पर दिल्ली आता है। दिल्ली में जो परसेंटेज है वो 21.30 है। 9वें नंबर पर हरियाणा आता है। हरियाणा का परसेंटेज 21.60 है। 8वें नंबर पर मणिपुर आता है। मणिपुर का जो परसेंटेज है वो 22.40 है। वहीं 7वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश का 23.80% है। देन उसके बाद 6ठे नंबर पर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आता है। इसका परसेंटेज 25.40 है। एंड देन 5वें नंबर पर गोवा आता है। गोवा का परसेंटेज 26.40 है। चौथे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है। इसका परसेंटेज 28% है। तीसरे नंबर पर पंजाब आता है। इसका परसेंटेज 28.50 है। और दूसरे नंबर पर त्रिपुरा आता है। इसका परसेंटेज 34.70 है। और सबसे ज्यादा जो कंजप्शन किया जाता है यानी कि पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है और छत्तीसगढ़ का जो परसेंटेज है वो 35.60% है। क्या आप भी सहारा के फंड्स में फंसे अपने पैसे के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं? तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सहारा के इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस दिलाने का जिम्मा उठाया था, जिसके लिए सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अब इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले इन्वेस्टर्स के अकाउंट में सरकार ने रिफंड प्रोसेस की शुरुआत कर दी है और अभी तक करीबन 2.5 लाख छोटे इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस लौटाया जा चुका है। सरकार ने जब सहारा के इन्वेस्टर से पैसा वापस करने की कमान अपने हाथ में ली थी,
तब उन्होंने रिफंड पोर्टल की शुरुआत करके सभी इन्वेस्टर्स को उस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा था। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पोर्टल पर करीबन 1.5 करोड़ इन्वेस्टर्स के रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो चुके हैं ऑलरेडी। अब इन्वेस्टर्स को किश्तों में उनका पैसा वापस लौटाया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिलना शुरू हो चुका है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो अक्टूबर 2023 से लेकर दिसंबर 2023 के टाइम पीरियड में जो रिलायंस का रिजल्ट सामने आया है उसके अकॉर्डिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रिलायंस का नेट प्रॉफिट है वो 9.3% इंक्रीज करा है। इसके बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में 17,265 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, जबकि सेम टाइम पीरियड में पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 15,792 करोड़ का था। वहीं अगर हम इसी को पिछले क्वार्टर से जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 17,394 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। अगर हम कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वार्टर में जो कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट रहा है वो 40,658 करोड़ रुपए का रहा। अब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे और इसकी शुरुआत इस साल यानी कि साल 2024-25 वाले बैच से होगी। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने ये जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक अब से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को दोनों एग्जाम में बैठना मैंडेटरी नहीं होगा। जैसे कि नवंबर दिसंबर 2024 में आपके फर्स्ट बोर्ड एग्जाम हुए, लेकिन उनके मार्क्स से आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप फरवरी मार्च 2025 में दोबारा बोर्ड एग्जाम दे सकेंगे। तो दोनों एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट का जो बेस्ट स्कोर होगा उसके बेसिस पर मेरिट बनेगी। बता दें कि पढ़ाई की वजह से बच्चों पर होने वाले स्ट्रेस को कम करने के लिए ये नया कदम शिक्षा मंत्रालय की तरफ से उठाया गया है, ताकि बच्चे एक बार अच्छा परफॉर्म ना करने पर परेशान ना हो। अगर उनके एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं तो वो खुद को एक और मौका दे सके और उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके। हाल ही में एक खबर सामने आई थी और खबर ये सामने आई थी कि टाटा कंज्यूमर जो है वो कैपिटल फूड और ऑर्गेनिक इंडिया को खरीदेगा। टाटा कंज्यूमर ने कैपिटल फूड और ऑर्गेनिक फूड को खरीदने के लिए मार्केट से फंड रेज करने की स्ट्रेटेजी बनाई है और ये जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि कंपनी कमर्शियल पेपर और राइट इश्यू के थ्रू मार्केट से लगभग 6500 करोड़ रुपए का फंड रेज करेगी। अगर हम कमर्शियल पेपर की बात करें तो कमर्शियल पेपर्स को इश्यू करके कंपनी 3500 करोड़ का फंड रेज करेगी और राइट इश्यू की अगर हम बात करें तो राइट इश्यू के थ्रू कंपनी 3000 करोड़ रुपए का फंड रेज करेगी। ओवरऑल अगर हम फंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो कैपिटल फूड को खरीदने के लिए कंपनी को 5100 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है और ऑर्गेनिक फूड को खरीदने के लिए कंपनी को 1900 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, यानी कि टोटल 7000 करोड़ रुपए की फंड्स की रिक्वायरमेंट है कंपनी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में देखने को मिला जुला एक्शन। निफ्टी करीबन 36 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 21,585 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो आज बैंक निफ्टी 407 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 46,108 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी के साथ आज बाजार में पीएसयू सेक्टर्स में काफी अच्छी रैली देखी गई। अब अगर सेंसेक्स की बात करी जाए तो आज सेंसेक्स करीबन 236 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 71,423 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो कोल इंडिया करीबन 4.11% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा और हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.72% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर बना। अगर बीएससी के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज बीएससी के 30 शेयर्स में से केवल 8 शेयर्स ही हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के 22 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।